हेलो दोस्तों, जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा किस तरह से एमसी लिलित को प्रोटेक्ट करते हुए सारे स्टूडेंट से बोला था कि लिलित हमारी घर की मेड नहीं बल्कि एक फैमिली का हिस्सा है। और इधर सुकासा लिलित की बातें सुनकर एमसी के इनाम के बारे में कुछ ज्यादा ही गलत सोच ली थी। पर कुछ देर बाद सारा मामला सुकासा को समझ आ जाती है। अब आगे आप लोगों ने पिछला वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद जाकर उस वीडियो को देख लेना। और मैं इस जगह से सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। हम लोग लिलित को बाजार में सब्जियां खरीदते हुए देखते हैं, जहां पर कैबेज को देखकर अपने मन में बोलती है न कैबेज अभी अभी ताजी और सस्ती लग रही है, तो आज इसके साथ क्रीम चिकन बना दूं। और ये सोचकर हंसने लगती है। बगल में ही एक लड़की अपनी माँ से कैरेट खाने की जिद कर रही थी और कहती है आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मैं कैरेट खाऊंगी तो वो मुझे पीठ पर बैठाएंगे। देखकर लिलित मुस्कुराने लगती है। अपने मन में ही कुछ फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ पर किसी से कह रहा था लिलित हमारी घर की मेड नहीं बल्कि परिवार का एक हिस्सा है। लिलित अपने मन में ही सोचकर अपने आप में ही मुस्कुराए जा रही थी। तभी अचानक से लिलित आसमान में देखने लगती है। आसमान में पूरी तरह से काले बादलों से भरा होता है। दिन चेंज होकर एमसी का स्टडी करते हुए देखते हैं। तभी पीछे से आसमान गरजने की आवाज आने लगती है। ये सुनकर अपने स्टडी को उसी जगह पर रोक कर खिड़की से बाहर देखने लगता है। और बाहर बहुत तेजी से बारिश हो रही थी। एमसी बारिश को देखते हुए अपने मन में ही बोलता है पता नहीं क्यों ऐसे मौसम में सब्जी लेने क्यों गई है। अभी उसी वक्त पीछे से दरवाजे खुलने की आवाज आती है। हम लोग लिलित को देखते हैं जो पूरी की पूरी गीली हो गई थी। लिलित एमसी को देखते हुए कहती है अचानक बारिश होने लगी और मैं फंस गई और पूरी की पूरी गीली हो गई। एमसी लिलित को इस तरह से देखकर एक्साइटेड में कहता है तौलिया चाहिए, रुको रुको रुको, इस जगह पर मैं जल्दी से तौलिया लेकर आती हूँ। एमसी उस जगह से बहुत तेजी में तौलिया लाने चला जाता और फटाक से तौलिया लाकर लिलित के सामने रख देता है। लिलित थैंक यू बोलकर अपने आप को पूछने लगती है और कहती है एक रोमांटिक अंदाज में आपको मेरे साथ नहाने चलना है छोटे मालिक। ये सुनकर एमसी चिल्लाते हुए कहता है ऐसा हम शादी के बाद कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। तुम में तो थोड़ा भी धीरज नहीं है। ये बोलकर एमसी सब्जी की टोकरी उठाकर उस जगह से चला जाता है। इधर लिलित शर्माते हुए स्माइल देने लगती है। देख रहे हो विनोद, इन दोनों का चक्कर। लिलित के स्माइल, इस स्माइल से तुम लोग पता लगा सकते हो आज इस बारिश के मौसम में क्या होने वाला है। दिन चेंज होकर हम लोग लिलित को देखते हैं जो एमसी के लिए चाय लाई थी। एमसी के पास आकर कहती है छोटे मालिक आपको थोड़ी चाय चाहिए। एमसी भी हाँ कहता है। लिलित बिना देरी किए हुए एमसी के सामने टेबल पर चाय का प्याला रख देती है। एमसी चाय पीते हुए उस चाय को अपने मुंह से बाहर फेंक देता है और लिलित को फटकार लगाते हुए कहता है ये कैसी चाय है, इसमें नमक डाली है क्या। एमसी से माफी मांगने लगती और उस जगह से चाय लेकर चली जाती और बोलती है मैं दूसरी बनाकर लेकर आती हूँ। एमसी लिलित को ऐसे देखकर उदास हो जाता है। दिन चेंज होकर हम लोग लाइब्रेरी के अंदर देखते हैं, जहाँ पर लिलित साफ सफाई कर रही थी और पीछे से एमसी लिलित को छिप कर देखे जा रहा था और अपने मन में कहता है लिलित को अचानक क्या हो गया, उसने आज से पहले ऐसी गलती कभी नहीं की, कुछ तो गड़बड़ है। अभी लिलित के ऊपर एक बुक आकर लिलित के नाक पर गिर जाता है। एमसी फटाक से लिलित के सामने आकर कहता है क्या तुम ठीक हो, मुझे कुछ गिरने की आवाज आई थी। कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है छोटे मालिक। एमसी चिल्लाते हुए कहता है हमारी नाक से खून बाहर आ रही है। लिलित ये सुनकर अपनी नाक साफ करने लगती है पर खून सारे हाथों और नाक में लिपट जाता है और ये देखकर एमसी हैरान होकर लिलित को देखे जा रहा था। लिलित उस जगह से जाते हुए कहती है अरे मैंने तो अभी तक कपड़ा धोया ही नहीं। एमसी लिलित को उस जगह से जाते हुए देखकर हैरान होकर अपने मन में ही बोलता है दाल आज कुछ ज्यादा ही काली है, कुछ तो गड़बड़ है। और लिलित के पीछे पीछे एमसी जाने लगता है छुप छुप कर। यहाँ पर लिलित जाते जाते गिर जाती है। ये देखकर एमसी भाग कर लिलित के पास जाकर कहता है क्या हो गया, ठीक हो ना लिलित। लिलित के सिर को छू कर बोलता है तुम तो गर्म हो रही हो। लिलित अपने आप को संभालते हुए कहती है हाँ आज कुछ ज्यादा ही गर्मी लग रही है, सोच रही थी थोड़ी और छोटे कपड़े पहन लो। लिलित टोन मारते हुए कहती है मजाक कर रही हूँ। एमसी ये सुनकर लिलित पर चिल्लाते हुए जोर से कहता है अरे मौसम नहीं तुम्हारा शरीर गर्म है बेवकूफ। एमसी लिलित को उस जगह से खींचकर ले जाते हुए कहता आज के दिन छुट्टी लो और आराम करो, समझ गई। एमसी लिलित को जल्दी से बिस्तर पर ले जाकर लिटा देता है और अपने मन में कहता है बुखार तो होगा ही। एमसी थर्मामीटर को देखते हुए कहता अरे बाप रे तुम्हें तो बुखार है। लिलित को देखते हुए अपने मन में कहता है
सर्दी होगी ऐसे वक्त में क्या करते हैं, और सोचते हुए कहता है ठंडे पानी से सिर ठंडा कर दूं या कुछ गर्म खाने के दूं, या नहीं पहले उसे दवाई देता हूँ। घर में दवाई रखी कहाँ होगी, या फिर डॉक्टर को ही कॉल कर दूं। ललित बिस्तर पर से उठते हुए कहती है छोटे मालिक एक लड़की के कमरे में ऐसे झांकते नहीं, अच्छा नहीं होता। फिर लिली शर्माते हुए कहती है क्या झांक रहे हैं छोटे मालिक। एमसी गुस्से से ललित पर चिल्लाते हुए कहता है मैं झांक नहीं रहा हूँ, तुम्हारे लिए दवाई ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ रखी है। तुम्हारी अलमारी में जरूर कुछ है जो मुझसे छिपा रही हो, फिर जाने दो और अब सो जाओ। ललित अपनी मेड वाली कपड़े पहनते हुए कहती है आप बेकार में ही परेशान हो रहे हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं काम कर सकती हूँ, बहुत ज्यादा ही काम बाकी है। बोलकर उस जगह से जाने लगती है। तभी एमसी पीछे से ललित के हाथ पकड़ कर रोकते हुए कहता है क्या बात कर रही हो, तुम तो सीधे से सही से चल भी नहीं पा रही हो, रुक जाओ और आराम करो, डॉक्टर को बुलाती हूँ, तुम सुन रही हो ना। और उसके बदले में कोई रिप्लाई नहीं आता तो ललित को ध्यान से देखने पर ललित रो रही थी। ललित रोते हुए एमसी से कहती है मैं ठीक हूँ, मैं बस आपकी एक मेड हूँ और मेरा काम है आपको ख्याल रखना। छोटे मालिक मैं बिस्तर पर पड़ी रहूंगी तो मैं आपकी सेवा कैसे कर पाऊंगी और मेरी नौकरी चली जाएगी, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। ये बोलकर उस जगह से जाते हुए फिर से जमीन पर गिर जाती है। एमसी ललित के पास आकर ललित को उठाने लगता है। ललित रोते हुए बोलती है मगर बोलती ही तभी एमसी ललित सामने हाथ बढ़ाकर कहता है तुम बेकार में ही टेंशन ले रही हो, मैं इतनी सी बात के लिए तुम्हें काम से थोड़ी ही निकालूंगा। ललित ये सुनकर ललित एमसी को गौर से देखने लगती है, जहाँ पर एमसी कहता है इसके बारे में तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, और एमसी ललित को अपने सीने में चिपका कर कहता है ठीक होने तक प्लीज तुम आराम करो। ललित को एक बच्चे की तरह सहलाने लगता है। ललित भी ये देखकर थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाती है और शांत होकर कहती है ठीक है छोटे मालिक। फिर सीन चेंज होकर हम लोग अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर ललित धूप में कपड़े डाल रही थी और एमसी उसके पास आकर पूछता है ललित क्या तुम ठीक हो गई। ललित खुश होते हुए कहती है बिल्कुल ठीक हूँ, कल रात जो हुआ उसके लिए माफ कर दीजिएगा छोटे मालिक। भाई यार तुम लोग ललित की ये बातें सुनकर कुछ ज्यादा गलत मत समझ लेना, सिर्फ बीमार होने की बात कर रही है। एमसी खुश होते हुए कहता है माफी क्यों मांग रही हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं होती तो मुझे अच्छा नहीं लगता, वो बात अलग है, तुम्हें देखकर मैं बहुत डर गया था। ललित डर की बात सुनकर ब्लश करने लगती है और एमसी ललित से पूछ लेता है क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो गया, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है क्या। एमसी ललित के पास जाकर कहता है अगर तबीयत ठीक नहीं लग रही है तो एक्टिंग मत करना। इतना बोलकर एमसी ललित की आंखों में आंखें डालकर देखने लगता है। ललित घबराते हुए अपनी सिर को दूसरी तरफ मोड़ लेती है और कहती है ठीक है छोटे मालिक। एमसी ललित पर थोड़ा गुस्सा होते हुए कहता है तुम मेरी आंखों में क्यों नहीं देख रही हो, ठीक हो ना वरना मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। ललित उस जगह से बोरिया बिस्तर बांधकर मतलब कपड़ा लेकर भागने लगती है। पीछे से एमसी चिल्लाते हुए कहता रुक जाओ, भाग क्यों रही हो। तो गाइज मैं इस वीडियो को इसी जगह पर रोकता हूँ, और ये ऑन गोइंग एनिमे है तो भाई अब थोड़ी सी वीडियो लेट आएगा, तो भाई इसमें मेरी कोई गलती नहीं है यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे, बाय बाय।